तारीख में घटे सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपनी पहली ही सफर के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात यह थी कि 14 साल पहले लिखी गई एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती हैं। जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही सफर के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपना सफर शुरू किया था और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही मुख्तलिफ वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और दोनों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इनमें काफी कुछ मिलता था, जैसे दोनों को ही गोली मारी गई थी और गोली दोनों को ही उनके सर के पीछे लगी थी। उनके कत्ल के वक्त दोनों की बीवी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन की सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत फ्राइडे को हुई थी और दोनों के दोस्त का नाम बिली ग्रैहम था। नंबर 3, सिम्पसन्स, जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इन्होंने साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस वक्त ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी ये प्रेडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन कैंपेन करते और प्रेसिडेंट बनते दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ट्रंप ने कैंपेन किया और प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया। नंबर 4, साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी ज़ीगलैंड नाम के एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा किया, जिससे दुखी होकर उसके गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़के के भाई को लगा कि हेनरी मर गया है और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को हल्का सा जख्म आया। 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रेनोवेशन करा रहा था और उसे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना मुश्किल था। इसलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगा के उसे उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसमें धसी गोली तेज रफ्तार से निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी और हेनरी की वहीं पर मौत हो गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए तो आपको ये दोनों लोग एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले इंसान एंजो फरारी हैं, जिन्होंने फरारी कंपनी की बुनियाद रखी, और दूसरे इंसान जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसूत ओजिल हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एंजो फरारी की मौत 1988 में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मेसूत ओजिल का जन्म हुआ था, जो कि हूबहू की शक्ल लेकर जन्म लिए थे। ये वाकया कुछ पुनर्जन्म यानी दोबारा जिंदगी जैसा लगता है। नंबर 6, यूएस का हूवर डैम बनाते वक्त लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस डैम को बनाते वक्त पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज टियर्नी नाम के एक आदमी की हुई थी और इस डैम पर मरने वाला आखिरी आदमी पैट्रिक टियर्नी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसमें ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज बनाए गए थे। इसी कंपनी में वायलेट जेसोप नाम की एक नर्स काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज था। लेकिन 1911 में यह जहाज एक हादसा में डूब गया,
जिसमें कई लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसॉप भी इस जहाज पर थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अपनी दूसरी यात्रा में वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थी, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, तब भी वायलेट बच गई। और इतना ही नहीं, वायलेट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1916 में ब्रिटानिक नाम के एक मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात थी। लेकिन बदकिस्मती से ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के वजह से यह जहाज 1 घंटे के अंदर डूब गया, जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन वायलेट फिर से बच गई। यह वाकया सबसे अजीब था। हर दफे वायलेट का इतनी खतरनाक हादसों में बच जाना उसकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वो होती उसका डूबना एक मंजिली इत्तेफाक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।